मैंने पुराने टाइम में भंडारी जी ये भी सुना है कि देवते ना चोरी भी होते थे। ये चोरी की क्या कहानी है कि देवते लोग चोरी करते थे ना, देवते अपने आप को बचाते। मैंने ये भी सुना है कि अपनी रक्षा खुद नहीं करते। देखिए चोरी किस तरह से हो जाते हैं जब इतनी शक्ति है देवते। चोरी कई इस प्रकार से करते थे कि भाई सोने की मुद्राएं बनी होती थी। कई इस प्रकार से करते हैं कि भाई इस देवता की इस एरिया में जो हमारे ये भारत पार्टी होती है, हाँ जी, हाँ जी। जो इलाका बांटा होता है कि इस इलाके में इस देवता का जो बहुत बड़ा नाम है, हाँ। और ये देवता बहुत बड़ा शक्तिशाली है। तो हमने इसको यहाँ रखने के बजाय अपने गाँव में रखना। कोई हमारे लोकल ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि वहां से ले गया और वहां का फलीभूत हुआ? इसके हमारे विजय महाराज की बात करो। हाँ जी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि भाई एक समय की बात है कि कोई वहां व्यक्ति आया था। कहाँ पे? सरहा में। हाँ जी। हमारे लगभग क्षेत्रों में बहुत चोरियां देवता की हुई है। हाँ ठीक है, मैंने यही सुना है। हाँ, बहुत चोरियां भी हुई है, वो सामने भी चोरियां आई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे एक मात्र विजय महाराज ऐसे है कि भाई उनके मंदिर में कभी चोरी नहीं हुई। एक व्यक्ति चोरी के मकसद से गया भी था मंदिर के जैसे ही वो मंदिर के एंड में ऊपर पहुंचा, वैसे ही जो है उसकी आंखें फट गई। मैंने ये सुना है कि वो तलवार लेके जा रहा था। जी हाँ, और वो अंदर से जो कुछ चीजें थी उसको उठाने के फिराक में था, लेकिन वो जो है जैसे ही ऊपर पहुंचा उसकी आंखें फट गई। ठीक है, और फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है नीचे आया, तो जैसे ही नीचे पहुंचा उसकी आंखें वापिस वैसे की वैसी ही हो गई। ये हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, हमने भी सुना। ये तो शायद अभी अभी की बात है, मैंने ऐसे लगता है कि कुछ सालों पहले हुआ। ये कम से कम 30 साल पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बोल सकते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे हमें, हमारी आंख के सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बुजुर्ग यही कहा करते थे कि भाई हमारे शनि महाराज की शक्ति इतनी परम्पार है कि भाई इनकी शक्ति कोई जान ही नहीं सकती। अच्छा, तो अब मैंने तो ये सुना था कि देवते अगर अपनी रक्षा करेंगे तो कला किस बात की, तो मानना पड़ेगा उस देवते को भी जिसने खुद की रक्षा खुद ही की। जी हाँ, ये हमारे मैंने ये सुना है कि देवता अपनी रक्षा नहीं करते खुद, नहीं तो फिर कला खत्म हो जाती है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सब अपनी रक्षा करता है। अगर इंसान के ऊपर भी प्रहार किया जाता तो इंसान भी अपनी रक्षा करता है। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सबकी होती है, देवता भी कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और कई कम शक्तिशाली होते हैं। जैसे हमारे विजय महाराज, तो वो काफी शक्तियों के वो मोहताज तो नहीं हम बोल सकते कि भाई उनकी हम कोई गाथा नहीं कर सकते, क्योंकि परंपरा है। देव चीज तो हमारे बस में नहीं है, हमारे सोच में भी नहीं है। उनकी तो अपनी लीला है, वो अपनी लीला है वो। पर अब ये मैं अपने जो अनुभव से कह सकता हूँ कि अब इसमें ये सोचने वाला विषय है। देखिए हमारे विजय महाराज जो है हमारे 9 परगने के, ठीक है, हमारा 9 परगना तो हम नीचे 9 नाई बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में। कुपुई चेता भी आता है, आपके इधर बलसन में भी हमारे विजय महाराज आते हैं। मतलब इनका जो है दिल्ली तक का राज है। शिरगुल महाराज और विजय महाराज ये भाई है, इनका जो है दिल्ली तक का नाम चलता है। शिरगुल महाराज के बारे में भी मैंने ऐसा सुना कि बहुत बड़े देवता राजा है वो और उन हिमाचल के देवों के राजा है, देवों के महादेव जो राजा है शिरगुल महाराज है, इसलिए उनको बड़ा स्थान दिया गया। सबसे बड़े स्थान, सबसे बड़ा माना जाता है उन देवता। हाँ, हमारे जितने भी ऊपर देवभूमि हिमाचल की बात करें, चाहे कहीं उत्तराखंड की बात करें, लेकिन हमारा जो शिरगुल महाराज का मंदिर चूड़धार में है वो सबको ऊपर ही माना जाता है। और वहां पर विद्युत आते हैं, वहाँ की भी बहुत बड़ी विशेषता। वहाँ क्या है ऐसा जो कि मंदिर, वहां पे तो मैंने सुना है कि वहां पे तो 10-10, 20-20 फुट बर्फ होती थी पहले के टाइम पे। चलो अब तो कम हो गया है, पर मंदिर वहां पहले से था कि वहां पे शिवलिंग है वो पहले से प्रकट हुआ है कि अब बनाया गया? जब शिवजी महाराज को, शिरगुल महाराज को दिल्ली से गुगा महाराज ने छुड़ाया था, चमड़े की बेड़ी उनको पड़ी थी शिरगुल महाराज को, तो उन्होंने जो है जब वो वहां से आए थे तो सीधा उन्होंने बोला भाई मुझे संसार का मोह नहीं चाहिए, मैं जो है तपस्या करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने लिए उस जगह चुनी। वहां पर जो है चूड़िया दानव रहता था, चूड़िया नाम का एक राक्षस रहता था,
जिसका नाम आज भी चूड़धार पड़ा। अच्छा, उस राक्षस के हाँ, फिर वहाँ जो स्थान है वहां पर होते थे चूरू का टाबरा बोलते थे, कोई परिवार था, जैसे उस राक्षस का परिवार। उस राक्षस का तो नहीं था, राक्षस का तो वहां पर राज था, हाँ, लेकिन वहां पर जो है वो परिवार भी बेचारा एक था। रहता था। लेकिन वो जो परिवार था, चूरू का परिवार था, कोई चूरू नामक व्यक्ति था। और जो उसका परिवार था वो उस चूड़िया दानव से जो है बहुत ही परेशान होकर, तो वहां पर जो है जब सीधा रास्ता होने लगता है तो वहां पर हमारे शिवपुर महाराज पहुंच गए। अब शिवपुर महाराज और उसकी वार्तालाप हुई, तो वहां पर जो है चूड़िया दानव का बड़ा वो रहा, बड़ा महल कह रहे थे, कोई पत्थर था बहुत बड़ा वो था। तो अब वो जो है उनको डेली वो टॉर्चर बोल सकते हैं एक प्रकार से कम कर रहा तंग करता था या टॉर्चर करता था। तो बेचारे वो दुखी होकर के जो है एक बड़े से शिला पर चले गए, पत्थर पर चले गए। वो जो थे चोरू का परिवार, उन्होंने उस पत्थर से हम बड़ी हिम्मत हार ली कि भाई अब इस बड़े से शिला से जो है पत्थर से हम नीचे दे। तो तब तक वहां पर उन्होंने शिवपुर महाराज ने पूछा भी ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे को ये हत्या करनी पड़ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है, अपनी हत्या करनी पड़ रही है, ऐसा क्या कारण? तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर हमारे साथ साथ चूड़िया दानव राक्षस रहता है। उन्होंने बोला कहाँ क्या है, तब उन्होंने शिवपुर महाराज ने उसकी बातें पूछी और फिर शिवपुर महाराज और उसकी जो है वार्तालाप चूड़िया दानव की। तो उन्होंने बोला कि शिवपुर महाराज बोले कि भाई ये तो मेरे लायक की जगह है, यहाँ पर मैं ही तपस्या करूंगा। तो चूड़िया दानव बोले कि भाई क्यों तपस्या तू करेगा, राज तो मेरा ही है, मैं पहले से। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि जिसका महल सबसे ऊंचा होगा, महल बनाते हैं, जिसका महल पत्थर का महल जिसका सबसे ऊंचा बनेगा उसका राज रहेगा। क्या? अच्छा, महल दोनों ने बनाया? हाँ, दोनों ने बनाया। आप शायद गए भी होंगे, इधर को भी पत्थर है और इधर उधर भी पत्थर है, और आप समझ सकते हैं कि वो पत्थर कैसे, वो पत्थर ही पत्थर है। हाँ, उनकी कई प्रकार की आकृतियां हैं। ठीक है, अब जो है जब वो महल बनाने लगे तो उसमें जो है उन्होंने क्या कर दिया कि वो चूड़िया दानव थोड़ा सा बढ़ ज्यादा ऊंचा हो गया। तो शिवजी जो महाराज थे, अपने शिवपुर महाराज जी ने उसमें जो है जब देखा कि भाई अब ये मेरे से ज्यादा ऊपर चला गया है, तो उन्होंने बोला मेरे से ऊपर देवों का देव महादेव नहीं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। पैर का मार और वो जो है शिला का जितना भी महल था राक्षस का ऊपर ध्वस्त हो गया। बहुत सारे जिस साइड ध्वस्त हो गया, फिर उसका जो है राक्षस का जो है शिवपुर महाराज ने अंत कर दिया। और जब वो लास्ट समय में उनको ज्यादा उसका वो हुआ, तो जो वो चोरू का टाबरा था, तो शिवपुर महाराज ने बोला हत्या नहीं करनी, और शिवपुर महाराज ने उनको श्राप दिया। वो पिंडी स्वरूप वही हो गया। आज भी जीता जागता सबूत है कि चारों कोने में वो बच्चे भी उनके और क्या बोलते हैं वो माँ बाप भी उनके पत्थर के अभी तक वहां पर बने हुए हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी शिला है, पत्थर। हाँ, इसके ऊपर जाते हैं और उसी शिला के ऊपर वो जो है चारों चार में फैले हुए, जिधर जिधर से उन लोगों ने दोनों ने जंप मार दी थी कि आत्महत्या? नहीं, जंप नहीं मारा था, वो वहीं पर खड़े थे। और तब तक जो है ऊपर से शिवपुर महाराज ने उनको जो है पिंडी स्वरूप में पत्थर स्वरूप बना दिया कि भाई मेरे याद से ये मेरा एक नहीं होनी चाहिए, तो उनको जो है पत्थर का श्राप। तो भंडारी जी, मैंने इस चीज के बारे में भी सुना है कि भूत होते हैं। भूत मतलब देवता ही होता है एक तरह से, पर उसको उनको भूत बोला जाता है। वो भूत क्यों बोला? तो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ है कि उनको देवता होता है। हाँ, देवता के रूप में मानते ही भूत उसको देवता नहीं माना जाता। भूत पिशाच तब बनते हैं जब हमारे संसार में हत्याएं हो रही है, जहाँ हत्या होती है, ठीक है, जिसकी कहीं आप हत्या होती है, उसका भी भूत बनता है। कई जगह है, मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारे घर से थोड़ा सा परे ये पास में एक जगह है, तो वहां को अपनी जैसे गांव की भाषा बोलते ना, वाटी बोलते थे वहां को, या मोड़ और नालटा बोलते थे। अच्छा, जहाँ पर वो चीज होती थी।
तो कहते थे कि भाई मैं एक बार जो है हमारे पहले मोर लगाते थे, गाय के लिए पत्तियां ले आते हाँ पान मोर की, हाँ जी, उसको लेके आ रहा था कहते हैं। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते जो है ऐसे लगा कि भाई किसी ने ताशे की थालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाले थे। पुराने लोग वैसे भी नहीं डरते। हाँ, और ये चीजें होती है, ये सत्य का प्रमाण है। ये चीजें आज भी होती है, अलावा आज भी होता है, आज भी डराते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सतयुग है, ये सतयुग की बात है, ये सच्ची है। तो जब वो वहां से आगे निकले तो उनके पीछे इतने पत्थर बरसे, वो उनको भी लग रहे थे। वो उनको भी लग रहे थे, लेकिन उनको ऐसी चोट नहीं आई। उनको ना तो कहीं से खून, वो इल्यूजन होगा कि वो दिख रहा था बस, बस पर लावा हो रहा था, पर वो लग नहीं रहा था। लग नहीं रहा था। क्योंकि वो ऐसे तो देवी के प्रतिष्ठित नारी भी थे मेरे दादाजी, स्वर्गीय श्री कमलाराम जी। तो उनको जो है थोड़ा सा छलावा हुआ कि भाई उन्होंने फिर बोला कि भाई अपने देवी देवताओं का नाम लेके, तो काफी देर तक उनके साथ हुआ, वो काफी देर तक हुआ। और जब वो थोड़े से अपने जैसे मंदिर दिखा तो वो एकदम से वो चीजें सारी बंद हो गई, वो थालियां भी बजानी बंद हो गई, पत्थर भी गिराने बंद बन गए। इस तरह से जो छलावे कई बार हो चुके हैं। एक बार हमारे अपने घर की बात है कि भाई 9 दिन हमारे देवी देवता वहां पर रहे, हमारे घर, आपके घर पे 9 दिन रहे। तो हमारे भी कोई दोष का फंडा था, 9 दिन घर में ही रहे। घर में ही रहे। और क्या बोलते हैं, हमारे घर में जो है कम से कम 1 महीने तक पत्थर फेंके गए। वो कौन फेंका? वो ऐसे काले पत्थर थे, वो दिखते कोई नहीं थे, हाँ, पर ढेरे लगती थी पत्थर पर। मतलब हाँ, मतलब वो ऊपर से आ रहे हैं और दिख नहीं रहे। ऐसे भी नहीं कि वो ऊपर से छूट रहे, सिर्फ पीछे से यूं मार रहे, छत पर, रांडे में। मतलब ये तो हमारे दादा तो क्या करते थे, दादी भी क्या करते थे कि भाई हमारे 9 दिन के देवता रहा, बड़ी मुश्किल से ये चीजें हमने बंद। वो कुछ नुकसान कर, हाँ, वो नुकसान। साईं जो वो पत्थर थे वो किस चीज से आ रहे थे? वो कहते हैं कि भाई कोई वीर कोई भूत का वो पड़ गया था हमारे गांव में। गांव में ही? जी, पूरे गांव में आ रहे थे? में जो एक हमारा ज्यादा बड़ा गांव तो नहीं है, क्योंकि अब अलग अलग घर हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर हमारा जो मेन घर था उस पर ज्यादा अटैक हो रहा था। पत्थर हमारे घर पे बहुत बरसे, तो बाहर भी नहीं निकल पाते थे। और जी देवता को भी पूछा, फिर बाद में जब पता नहीं बड़ी मुश्किल से वो बंद में टिका, वो बहान शांत हुआ। 9 दिन कहते हैं, 9 दिन 11 दिन जो है वो पत्थर की बरसात हुई। तो देवी देवता ने क्या रक्षा की? फिर देवी देवता ने ये रक्षा की कि भाई देवी देवता को मनाया, जैसे भी घर तक लाया, जैसे भी मनाया। फिर जो है देवी देवता ने थोड़े शांत कर दिए थे, फिर उसका भी पूजन हुआ, उसके देवी देवताओं से वचन बाधाएं काटी। मतलब इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हमारे इस जीवन में होती है, और ये सत्य है, वेद कोई झूठा नहीं होता। ये हम इंसान झूठे होते कि झूठा, लेकिन इंसान को भी समझना पड़ेगा, तभी इंसान का भला होगा। अन्यथा अपने वेद का, अपने संस्कृति का अपमान करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना ही भुगतना ही पड़ेगा। अब